ब्रह्मचारी का अर्थ कौन कौन जानता है, हाथ उठाओ। ब्रह्मचारी का अर्थ देखो ये पूछ रहा है। और आचार्य का अर्थ चलो आकाश जी बताएंगे। जो आचरण सिखाता उसे क्या कहते हैं, आचार्य। और जो गुरुकुल में पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी का अर्थ क्या है भाई, कौन बताएगा ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? गौरव। आचरण होना चाहिए जो ब्रह्म के अनुसार आचरण करें। ब्रह्म के कई अर्थ हैं। ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ है वेद, ब्रह्म का अर्थ है विद्या, और ब्रह्म का अर्थ वीर्य आदि भी है। ये किसके अर्थ हैं? ब्रह्म के। और चर्य का अर्थ आचरण करना, अनुसरण करना, अनुकूल चलना, अर्थात ब्रह्म के अनुकूल चलना, विद्या को पढ़ना और वीर्य की रक्षा करना। लेकिन आज समाज में ब्रह्मचारी का अर्थ क्या हो गया है? लोग क्या मानते हैं ब्रह्मचारी को? बस जो वीर्य की रक्षा करता है वो ब्रह्मचारी है। वीर्य की रक्षा करना तो एक मोटा अर्थ है, एक कैसा है, एक मोटा अर्थ है। लेकिन जो सूक्ष्म अर्थ है वो है वेद विद्या को पढ़ना, ब्रह्म के अनुसार अपना आचरण बनाने का प्रयास करना। ये क्या बात है, ये क्या है, ये है ब्रह्मचर्य। लेकिन इसके आज मोटे अर्थ पर हम चिंतन करेंगे जो समाज में अधिक फैला हुआ है। आज गुरुकुलों में वेद विद्या का पठन पाठन तो है, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं जो वेद विद्या पढ़े, वेद के अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। जिस कारण से जो ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा थी, क्योंकि गुरुकुल बंद हो गए, गुरुकुलों में कोई पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं रहे, और धीरे धीरे जैसे जैसे गुरुकुल की व्यवस्थाएं ख़त्म होती चली गई तो ये विद्या भी लोप में आ गई। ये कुछ आर्य समाज है या कुछ और अन्यत्र जो वैदिक संगठन है वो गुरुकुलों को चला रहे हैं, जिस कारण आज भी ये वेद विद्या और ये ब्रह्मचर्य की विद्या बची हुई है। ये ब्रह्मचर्य की विद्या गुरुकुलों में दी जाती रही। जब बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था, कितने साल के बच्चे का वेदारंभ होता है? लगभग 8 साल के बच्चे का वेदारंभ संस्कार होता है और उसे गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता है। 8 साल से लेकर के 25 साल, मिनिमम 25 साल तक वो गुरुकुल में रहता है और वो विद्या पढ़ता है, ब्रह्म विद्या को पढ़ता है, वेद विद्या को पढ़ता है और धातुओं की रक्षा करता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ मोटा मोटा आपने क्या सुना है वैसे? जो वीर्य की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं? लेकिन आज भी समाज में यही प्रचलित हो गया है कि ब्रह्मचर्य मतलब वीर्य की रक्षा करने वाला। जो धातुओं की रक्षा करता है वो कौन है? ब्रह्मचारी। चलो इसके मोटे से अर्थ पे चिंतन करते हैं। अच्छा, वीर्य क्या है? जानते हैं वीर्य क्या है? ऐसा कोई नहीं होगा 8 साल 10 साल के बच्चे को पता है वीर्य क्या है। वीर्य क्या है? पेशाब करने वाले रास्ते से जब हम उससे छेड़खानी करते हैं तो एक सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, उसे कहते हैं वीर्य। यह सामान्य, ये सामान्य परिभाषा है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये वीर्य जो है ये शरीर का राजा है। क्या है? ये शरीर का राजा है। जब हम भोजन करते हैं, क्या करते हैं? जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जाता है और उसे जठर अग्नि पकाती है। और जठर अग्नि जब उसको पकाती है तो उसे सबसे पहले तोड़ती है रस के रूप में। रस के रूप में वो प्राप्त होता है। रस से फिर रक्त बनता है, खून, खून के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मेद, मेद बनती है, चर्बी। रस, रक्त, मांस, मेद और फिर मज्जा, मज्जा के बाद अस्थि, और अस्थि के बाद ये वीर्य बनता है। ये क्या बनता है? वीर्य बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। रस, रक्त, मांस, मेद और अस्थि मज्जा। पहले क्या बनती है? अस्थि बनती है, फिर मज्जा बनती है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ये हमारे शरीर में वीर्य का रूप धारण कर लेती है 7वीं धातु। 7वीं धातु जो बनती है वो बनती है वीर्य। और ये कितनी उपयोगी होती है और कितनी ज़्यादा परिश्रम से बनती है तो बताते हैं। लगभग 35 से 40 किलो भोजन जब हम करते हैं तो वो हमारे पेट में जा कर के जठर अग्नि के रूप में वो जठर अग्नि उसको तोड़ देती है और ये सारी धातुएं बनती हैं। और लगभग जा कर के एक धातु को बनने में 5 से 6 दिन का समय लगता है। तो 35 से 40 दिन इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं।
और अंत में जा कर के लगभग 40 दिन बाद हमारे शरीर में लगभग 35 से 40 भोजन करने से 35 से 40 किलो भोजन करने से कितना 1 किलो तो खून बनता है, 1 लीटर, 1 सेर जिसे बोलते हैं, और 10 ग्राम वीर्य बनता है, 10 ग्राम वीर्य जिसे 1 तोला कहते हैं, 1 तोला वीर्य बनता है शरीर में। और एक बार के वीर्य नाश कर देने से शरीर से वीर्य को बाहर निकाल देने से कितना 1 लीटर खून नष्ट हो जाता है और 10 ग्राम वीर्य तुरंत नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और साथ में 10 दिन की उम्र कम होती है व्यक्ति की, 10 दिन की उम्र भी ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्थिति किस कारण आती है? वीर्य नाश करने से। बात सब पता चल गई वीर्य की, वीर्य का महत्व क्या है शरीर में। और जब विद्यार्थी या बालक या युवा इस प्रक्रिया को छोड़ देता है और दूसरी गंदी आदतों में फंस जाता है और क्या करने लगता है, हस्तमैथुन आदि करने लग जाता है या और काम करने लग जाता है, तो उसके शरीर में जो ये धातुओं का बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है, गड़बड़ा जाती है वो। क्योंकि अब ये खुद विचार करो, 35 से 40 दिन में जा कर के जो वीर्य बन रहा है, 10 ग्राम वीर्य बन रहा है, 1 लीटर खून बन रहा है, और जो व्यक्ति दिन में 12-12 बार हस्तमैथुन कर रहा है उसका क्या हाल होगा। और ये बात आप ये मत सोचो कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे से खूब बात होती है फ़ोन पे, ऐसे ऐसे कितने युवा हैं जो दिन में कई बार हस्तमैथुन करते हैं। ये हस्तमैथुन करने की लत कैसे लगती है? इसका सबसे पहला प्रभाव है संगत। जैसे ही बच्चा स्कूल में निकलता है, घर से बाहर निकलता है, उसे संगत मिलती है, बड़े बच्चों की संगत मिलती है। उसे कहते हैं कि आ तुझे एक चीज़ दिखाता हूँ, वो बोलता है क्या दिखाओगे, तो मोबाइल में उसे पोर्न वीडियोस दिखाना शुरू करते हैं, पोर्न वीडियोस देखना शुरू करता है, उसमें वो आनंद लेने लगता है। फिर उसे सिखाया जाता है कि एक बार हस्तमैथुन करके देख, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, बोले हिला के देख एक बार। और जब वो इस क्रिया को करता है तो शरीर से क्या होने लग जाती है, जो धातु है, जो चिपचिपा पदार्थ है, जो वीर्य है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और कितना ज़्यादा नुकसान होता है उसे, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आयु लगभग 10 से लेकर के 16 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें ये वीर्य बहुत अधिक मात्रा में बनता है शरीर में। 25 साल की आयु तक ये बहुत बढ़िया मात्रा में शरीर में बनता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, बच्चे आज 8-10 साल के बच्चे ही ये ब्रह्मचर्य हानि करनी शुरू कर देते हैं और वीर्य नाश करना शुरू कर देते हैं, हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण 25 साल की आयु तक तो पहुंच भी नहीं पाते। जिस आयु में उन्होंने शरीर में ओज तेज बढ़ाना था, बल बढ़ाना था, उसी आयु में वो अपने शरीर को क्या कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। हस्तमैथुन शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। और जिसको ये आदत लग गई हस्तमैथुन करने की, चाहे वो काजू खा ले, बादाम खा ले, किशमिश खा ले, सतावर खा ले, कोंच के बीज खा ले, कितना ही दूध पी ले, दुनिया के सबसे महंगे से महंगे और ताकतवर पदार्थ खा ले, लेकिन अगर वो हस्तमैथुन कर रहा है तो उसके शरीर में कुछ भी नहीं लगेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग जो होता है वो होता है संगत से। आदमी को जैसी संगत मिलती है वैसा ही वो चला जाता है। जैसे जैसे जवानी आती है तो जवानी के साथ साथ जोश आता है। कोई उसे कुछ अच्छा करने के लिए कहता है तो वो क्या करता है, वो उल्टा मानता है उसको। कोई उसके भले की बात करता है तो उसको उल्टा मानता है, उसे अपना दुश्मन मान लेता है। कोई उससे कहता है अरे भाई ये गलत काम है, इसको मत कर, बोले रे तू यार जीने देना, मज़े लेने दे। कई लड़के तो ऐसे भी चढ़ाते हैं, अरे तू मज़े ले, जो जिसने दुनिया में एक बार सेक्स नहीं किया उसका तो दुनिया में आना ही बेकार है। एक बार जीवन में सारे मज़े लेके देखने चाहिए। अरे एक बार हस्तमैथुन भी तो करके देख, एक बार लड़कियों से संपर्क भी तो बना के देख, कितना मज़ा आता है। एक बार सिगरेट तो पी, एक बार शराब तो पी, सारे मज़े आते हैं। तो हम कहते हैं भाई एक बार तू साइनाइड भी तो खा के देख, एक बार जहर खा के देख, लैट्रिन खा के देख, उसमें कितना आनंद ले, उसका भी आनंद। एक बार ट्रेन के नीचे आके देख। कि भाई जो गलत काम है वो तो कभी भी नहीं करने चाहिए, जो अच्छे काम है वो हमेशा करने चाहिए। तो ये ऐसे लोगों की संगत उस व्यक्ति का क्या कर देते हैं, उस बालक का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं उसका। फिर जैसे ही उसको ये 2 आदतें लगती हैं, एक हस्तमैथुन की और एक पोर्न एडिक्शन, दोनों चीज़ें उसके जीवन को बर्बाद कर देती हैं। और इन दोनों चीज़ों से उसका शरीर, उसका मानसिक स्तर बहुत कमज़ोर हो जाता है। वीर्य शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है, लेकिन साथ ही साथ मानसिक
जो स्तर होता है उसको भी घटा देता है, मानसिक स्थिति भी खराब कर देता है। वो हताशा में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, तनाव की स्थिति बन जाती है और इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि कई कई बार तो बच्चे आत्महत्या तक कर जाते हैं। उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे इस चीज़ से छूटें। तो जैसे गलत संगत मिलती है वैसे अच्छी संगत भी मिलती है और अच्छी संगत में आकर के वो उन चीज़ों को वापस छोड़ देते हैं।